वीर महाराणा प्रताप 1540 ईस्वी की तपती दोपहरी में मेवाड़ के दुर्गों में सबसे अभेद्य कुंभलगढ़ के भीतर राजमहल के प्रांगण में एक रानी ने वीर बालक को जन्म दिया। नाम रखा गया प्रताप। प्रताप कोई साधारण शिशु नहीं था। जैसे ही उसने पहली बार रोना शुरू किया, उसकी आवाज में राजपूताना के शेरों की गर्जना झलकती थी। महल के बुजुर्गों ने कहा, यह बालक मेवाड़ की आन बान शान बनेगा। प्रताप का बचपन तलवारों, ढालों और अश्वों के बीच बीता। 8 वर्ष की उम्र में ही उसने घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक मैदान नापने शुरू कर दिए थे। हाथ में लकड़ी की तलवार लिए वह महल के सैनिकों के साथ युद्ध कौशल सीखता। उसकी फुर्ती, साहस और हौसला देखकर बड़े बड़े योद्धा भी दंग रह जाते। कभी खेल खेल में वह अपने मित्रों से कहता, मारो सिर कट जाए पर मेवाड़ झुके नहीं। बचपन में ही उसने स्वाभिमान और पराक्रम को अपना धर्म मान लिया था। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दूतों को मेवाड़ के दरबार में भेजा। संदेश था, महाराणा अकबर की बादशाहत को स्वीकार करें और दिल्ली दरबार में हाजिरी दें। प्रताप उस समय महल के आंगन में घुड़सवारी कर रहा था। जैसे ही उसे यह समाचार मिला, वह तुरंत दरबार पहुंचा। नन्हा बालक किंतु तेज निगाहें उसने उन मुगल दूतों को घूरा, फिर गुस्से में बोला, मेवाड़ की माटी बिकाऊ नहीं है। लौट जाओ और जाकर अपने बादशाह से कह दो, कुंभलगढ़ के किले की दीवारें टूट सकती हैं, पर प्रताप का सिर कभी झुक नहीं सकता। दूत सन्न रह गए। एक बच्चे के मुख से इतनी दृढ़ता और निर्भीकता सुन वे बिना उत्तर दिए लौट गए। उस रात रानी जी ने अपने बेटे प्रताप को गोद में बैठाया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा प्रताप, आज से तुझे मेवाड़ की आन की सौगंध है। याद रखना, स्वाभिमान सबसे बड़ा शस्त्र है, इसे कभी गिरवी मत रखना। प्रताप ने अपनी मां के चरणों में सिर रखकर प्रण किया, मां, प्रताप की सांस रहे या न रहे, पर मेवाड़ का गौरव कभी न झुकेगा। समय बीतता गया। छोटा प्रताप अब जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था। बचपन की शस्त्र विद्या अब उसकी नसों में बहने वाला लहू बन चुकी थी। घोड़े चेतक पर सवार प्रताप की एक हुंकार से दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। अकबर ने मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए कई दूत भेजे। धन, पद और रिश्तेदारी के लोभ दिए गए, पर महाराणा प्रताप अडिग रहे। उनका कहना था, मेवाड़ स्वाभिमान से जिएगा या रणभूमि में मरेगा, पर किसी बादशाह के आगे नहीं झुकेगा। इस अडिगता ने मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच भीषण संघर्ष की भूमिका बना दी। प्रताप ने अपने राज्य की सेना को फिर से संगठित किया। गांव-गांव जाकर किसानों, भीलों और सरदारों से कहा, यह भूमि हमारी मां है, इसे पराया होने से बचाना होगा भी। सरदारों ने प्रताप को वचन दिया, हमारी तीर कमान आपके शस्त्र बनेंगे, हमारे वन आपके किले कुंभलगढ़ और गोगुंदा जैसे दुर्गों से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक प्रताप ने अपने युद्ध कौशल से पूरा मेवाड़ रणभूमि में बदल डाला। 21 जून 1576 हल्दी घाटी की धरती अरावली की पहाड़ियों के बीच प्रताप की सेना और अकबर की विशाल सेना आमने सामने थी। संख्या में बहुत कम होते हुए भी महाराणा प्रताप का हौसला पहाड़ जैसा था। चेतक की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा, मित्र चेतक, आज हमारी चाल में ही हमारी जीत छुपी है। घोड़े पर सवार प्रताप ने अपनी तलवार खींची। सूरज की किरणें उस तलवार पर पड़कर दुश्मनों की आंखों को चौंधिया गई। रणभूमि में प्रताप शेर की तरह गरजे। जय एकलिंग जी की कहा जाता है, हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी लाल है। उस युद्ध में बहाए गए वीरों के लहू से प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने भी अपनी जान देकर मालिक की रक्षा की। घायल चेतक प्रताप को पीठ पर बिठाकर दुश्मनों की सेना को चीरता हुआ निकला। नदी पार कर प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर स्वयं वीरगति को प्राप्त हुआ युद्ध भले ही निर्णायक न रहा, पर हल्दी घाटी ने अकबर को यह दिखा दिया कि प्रताप को हराना असंभव है। हल्दी घाटी का युद्ध बीत चुका था। मुगल साम्राज्य प्रताप को बार बार झुकाना चाहता था, लेकिन जंगल, पहाड़ और भील योद्धाओं ने उनके लिए नया किला बन गया। प्रताप भूख सहते, परिवार को कष्ट सहते
फिर भी कभी अकबर के आगे नहीं झुके प्रताप ने मेवाड़ के जंगलों को अपना दरबार बना लिया। कभी गोगुंदा, कभी चावंड, यही उनके नए किले थे। रानी और बच्चे पत्थरों पर सोते, पत्ते खाकर पेट भरते। पर प्रताप का स्वाभिमान कभी भूखा नहीं पड़ा। भील जनजाति ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे प्रताप के लिए लकड़ियां लाते, जड़ी बूटियां खोजते और पहाड़ियों के बीच पहरा देते। महाराणा ने भी उन्हें भाई माना। यही मेल, यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति था। धीरे धीरे प्रताप